हवा महल, जहां मन चाहे खड़े हो जाओ, शीतल हवाएं आपका स्वागत करती है। पता है, मैंने और शिप्रा ने कई दोपहर यहाँ बैठे बैठे मयूर और अन्य पक्षियों की अटखेलियां देखी है। यहाँ के उपवन में उन्हें नाचते और चहचहाते हुए देखा है। वैसे शिप्रा है कहाँ? राजकुमारी जी, वो शिप्रा आपके लिए सुंदर और सुगंधित पुष्प लेने गई है ताकि वो आपके कक्ष में उन्हें सजा सके। अरे मैं तो भूल ही गया था कि मुझे भी कुछ लाना था। मैं बस अभी आया। अरे तुम जाओ, तुम काम करते हो। दास एक क्षण रुको दास, मेरा भी कुछ काम है, वो भी कर दो। हाँ अवश्य, किंतु शीघ्र बताइएगा, मुझे कहीं और भी जाना है। धीरज रखो दास, धीरज। पहले मुझे 4 किलो मिठाई चाहिए और मेरे कक्ष में 20 रुई के तकिए लगवा देना। और मेरे बालों के लिए ये जड़ी बूटियां लिखी हैं, उचित तौल और मात्रा में मेरे कक्ष में रखवा देना। और भोजन के पश्चात पाचन के लिए मुझे जिस पदार्थ की जरूरत है वो भी लिखा है। और हाँ, शीतल, गरम और मध्यम ताप जल के 3 पात्र मेरे स्नान घर में रखवा देना। और मेरे सोने की दाईं तरफ एक पीकदान और बाईं तरफ पान की एक थाली हो। हे भगवान, गोवी भैया के काम करते हुए तो दास इतना थक जाएगा कि उसके पास मेरे लिए ना तो समय शेष रहेगा ना शक्ति। और हाँ, मेरे मनोरंजन के लिए 4 संगीतकार और दिन में 4 बार मालिश करने वाला एक मालिश वाला भी चाहिए। इतने से काम चल जाएगा। कर लोगे ना ये? हाँ, किंतु समस्या ये है कि मैं भी इतना सा ही हूँ और इतने सारे काम करने में तो मुझे कई सारे पहर लग जाएंगे। तो क्या हुआ दास, तुम्हें कोई और काम भी है? हाँ गोवी भैया, क्या आपका कार्य करने से पूर्व दास मेरा एक छोटा सा काम कर सकता है? विनती है आपसे मेरी। अवश्य। धन्यवाद। चलो दास, मैं तुम्हें काम बताती हूँ। चलो चलो। पता नहीं अब क्या करेगी ये सरफिरी राजकुमारी। दास, तुम गोवी भैया को नहीं जानते। पता है, उनसे तंग आकर कई दास महल छोड़कर भाग गए हैं और दुर्भाग्यवश उन्होंने इस बार तुम्हें चुन लिया है। अब वो एक क्षण के लिए भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, किंतु मैंने इस समस्या का हल ढूंढ लिया है। धन्यवाद राजकुमारी जी, आपने मेरी असहजता को भांप लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन गोवी भैया के साथ एक क्षण भी नहीं रहना चाहता था। जानती हूँ, मैं जानती हूँ, तभी तो मैं ये कर रही हूँ। क्या हुआ राजकुमारी जी? दास, मेरे लिए थोड़ा जल लेकर आना। हाँ, अभी लेकर आया। राजकुमारी जी, जाने दीजिए मुझे, दरवाजा खोलिए। मैं गोवी भैया के कारण तुम्हें अपने आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी दास। अब मैं पिपलीवन के क्षत्रियों तक कैसे पहुंचूंगा? दूसरे पहर का अंत होने को है और हमें युद्ध के लिए शीघ्र निकलना है, परंतु राजकुमार चंद्रगुप्त का कुछ पता नहीं।
मैं आ रहा हूं धनानंद, तुम्हारे नाश के लिए। सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की। सम्राट धनानंद की, सम्राट धनानंद की। मित्र सेल्यूकस, क्षमा करना। जैसे ही भारत के प्रमुख 15 जनपद मगध के अधीन होंगे, धनानंद को ना तुम्हारी आवश्यकता होगी और ना ही तुम्हारी मित्रता की। मेरे जाबाज सिपाहियों, आज हम भारत का पहला सूबा असाका पर फतेह करेंगे और बहुत जल्द पूरा भारत मैसेडोनिया के कदमों तले होगा और हमारी सरपरस्ती में होगी ये सोने की चिड़िया भारत। जलगार हो! समय बीतता जा रहा है सेनापति मत्सलदेव। धनानंद और सेल्यूकस अपनी अपनी सेनाओं के साथ कूच कर चुके हैं और इससे पूर्व धनानंद सेल्यूकस से मिल जाए और उनकी शक्ति की चक्की में हम पीसे जाए। हमें उन्हें रोकना होगा, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा सेनापति। हम राजकुमार की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। आपको नेतृत्व करना होगा। आप इससे पहले भी अनेकों युद्धों में सेना का नेतृत्व कर चुके हैं। किया है अग्निमुख, किंतु यह युद्ध भिन्न है। ये केवल पीपली वन के लिए नहीं, समूचे भारत के लिए। और मेरे अनुभव से अर्जित दृष्टिकोण केवल पीपली वन के सेनापति का दृष्टिकोण है। हमें इस समय एक मौर्य के दृष्टिकोण, एक मौर्य के नेतृत्व की आवश्यकता है, जिसकी धमनियों में राजसी लहू बहता हो। मैं करूंगी अपनी सेना का नेतृत्व। महारानी, यदि मौर्य की आवश्यकता है तो वो मौर्य महारानी मूरा क्यों नहीं? धनानंद की सेना जिस मार्ग से आगे बढ़ रही है उसकी जानकारी हमें पहले ही चंद्रगुप्त ने दे दी। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त की अनुपस्थिति में मैं करूंगी अपनी सेना का नेतृत्व। आपकी आज्ञा सर माथे पर महारानी, किंतु युद्ध में सेना का नेतृत्व करने के लिए युद्ध नीति में दक्षता और शस्त्रों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। यदि 5 दांव के भीतर तुमने मुझे निशस्त्र कर दिया तो फिर मैं मान लूंगी कि मैं अपने सेना को नेतृत्व करने के योग्य नहीं। एक, दो, तीन। क्षमा करें महारानी मूरा, हम सभी का नेतृत्व करने के लिए पूर्णतः पारंगत हैं। महारानी मूरा की, 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 महारानी मूरा की। रोको! सम्राट, इतनी विशाल सेना भला इस संकरे मार्ग से कैसे निकलेगी? युद्ध है ज्येष्ठ,
नित नई समस्याएं आती रहेंगी। मुझे समस्या नहीं, सुझाव चाहिए। कहिए, क्या करना चाहिए हमें? सम्राट, क्यों ना हम हमारी सेना को 2 भागों में विभाजित कर दें। सम्राट के नेतृत्व में एक सेना का एक विशाल भाग समतल मार्ग से आगे बढ़ सकता है और शेष सेना हमारे साथ इस संकर मार्ग से आगे बढ़ेगी। दम उपयुक्त विचार है ये। विजय हमारी होगी। सैन्य विभत्स, आगे बढ़ो। भैरव, गति बढ़ाओ, हमें शीघ्र मगध पहुंचना। क्या बात है आचार्य, आप इतने विचलित क्यों हैं? चंद्रगुप्त अब तक क्षत्रिय सेना से मिल गया होगा और फिर असाका राज भी धनानंद के विरुद्ध हमारे साथ हैं। निस्संदेह, परंतु मुझे शंका हो रही है कि धनानंद कोई धूर्त और अशुभ योजना बना रहा है। चंद्रगुप्त को मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। हमें यह पहर समाप्त होने से पूर्व ही मगध पहुंचना होगा। गति बढ़ाओ। महामात्य, हमारे सारे दाव सही पड़ रहे हैं। आशा है कि हमारे आगे के दाव भी सही पड़े और हम उन उद्दंड क्षत्रियों को चकमा दे सके। सब कुछ आपकी इच्छा अनुसार घटित होगा मां महिम, निसंदेह। उत्तम। अब देखना यह है कि जो बीज मैंने डाला है वो फलता है या नहीं। साधो,